लो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो देखिए आजकल तो आपको मार्केट में तरह तरह के आटे मिल जाएंगे जो कि दावे करते हैं कि प्रोटीन से भरपूर है, इसमें ये विटामिन मिलेगा, आपको ये विटामिन मिलेगा, आप ये आटा खाइए तो ये मिल जाएगा। पर सच मानिए हमारी गांव की आटा एक ऐसी है ना कि सारे आटे की रोटी पे भारी पड़ेगी। ये है स्पेशली मड़ुआ का रोटी, जिसको अभी सब लोग रागी के नाम से जानते हैं। तो आज इसी की हमने रोटी बनाई है। बचपन में तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, शायद किसी को भी पसंद नहीं होगा। ये थोड़ा रूखा सूखा लगता है खाने में। ऐसे तो बचपन में भी डांट सुने हैं इस रोटी को खाने के लिए दादी नानी से कि खाओ खाओ अच्छा होता है, पर उस समय समझ नहीं था। जब बड़े हुए हम लोग, हमें पता चला कि ये बहुत अच्छा है शरीर के लिए, स्पेशली हम महिलाओं के लिए। तब से हम लोगों ने भी खाना चालू किया और बहुत टेस्टी लगता है। तब टेस्टी लगने लगा, शायद पता चला इसके लिए। और इसको ऐसे बनाएंगे तो और टेस्टी हो जाता है। तो थोड़ा सा हमने चेंज करके इसको बनाया अपने गाँव स्टाइल में। तो इसमें देखिए चने का लोट भी भरा जाता है, जो लिट्टी में भरा जाता है। जो बिहार साइड से होंगे या यूपी से उनको पता होगा। तो हमने इसमें आलू का स्टफिंग डाला है। तो सबसे पहले हमने आटा लगा लिया है। इसका सॉफ्ट सा आटा लगाइएगा, थोड़ा गीला रहता है ना, तभी ये फटेगा, नहीं ना तो फटने लगता है। और अच्छे से इसको मसलना होता है हमें। जितने ही सान देंगे इसको हथेली से दबा दबा के ना, उतना ही रोटी बहुत अच्छा चिकना बनेगा, ना तो इसे क्रैक पड़ जाते हैं रोटी में। थोड़ा सा नमक मैंने डाला और अच्छा सा इसका डो लगा लेंगे हम। थोड़ा सा टाइम लगता है सानने में, क्योंकि रोटी अच्छा बनाना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए वही हम आटा लगा ले रहे थे, हमारा आटा हो गया। देखिए थोड़ा गीला लग रहा है ना, ऐसे ही हमें गीला ही चाहिए इसको एथी करने के लिए। और देखिए ये वाला जो है ना, ऐसे तो हमारे यहाँ जिउतिया में ऐसे तो बनता ही है। इसको स्पेशली खाया जाता है जिउतिया के दिन, नहाए खाए के दिन भी खाया जाता है और खरना के दिन भी। इसके बिना जिउतिया पर्व हमारे यहाँ नहीं होता है बिहार साइड में। आपके तरफ क्या इसको खाया जाता है वो भी बताइएगा। ये रहता है और तरोई का सब्जी रहता है, दोनों चीज़ ज़रूरी ही रहता है। तो देखिए अब हमारा आटा हो गया। अब इसको हम बीच में से थोड़ा सा ऐसे होल कर लेंगे, ऐसे इसमें स्टफिंग भरने के लिए। तो हमने आलू का फिलिंग बनाया था, तो आलू इसमें हम रख देंगे। इसको भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो बिगनर्स होंगे वो भर लेंगे, नहीं तो आप चाहें तो इसमें ऐसे करके हथेली से भी दबा सकते हैं। पर हम लोग आसानी से भर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है भरना ऐसे। पहले तो नहीं भर पाते थे, लेकिन सीखते सीखते सीख गए हैं अब। तो देखिए अच्छे से हमने बना दिया, इसको भर दिया अंदर। और थोड़ा सा सूखा इसमें आटा हम डालेंगे और अच्छे से हाथ से दबाते हुए इसको हम पतला करेंगे। देखिए आप तावा पर रख के दबा देंगे ना, तो स्टफिंग पूरा साइड साइड में नहीं जाएगा, रोटी तो फैल जाएगा, पर स्टफिंग अंदर का एक ही जगह रह जाएगा। और हथेली से इसे दबाते हुए हम लंबा गोल करते हैं ना, तो बहुत अच्छा से चारों तरफ स्टफिंग जाता है। तो देखिए हमारा तावा भी मीडियम पे गर्म हो गया है और इसमें हम डाल देंगे और हाथ से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। तावा को एकदम धीरे धीरे गर्म करेगा, हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो रोटी डालेंगे तो बीच से फूल जाएगी रोटी, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आप सभी को आज का हमारे मड़ुआ का रोटी अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने ये रागी वाली रोटी खाई है। तो देखिए 5 मिनट के बाद अच्छे से सिका गया था, तो हमने दूसरे साइड से भी इसको पलट दिया। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं चलता है, कलर इसका थोड़ा ऐसा रहता है ना, तो ये जल भी सकता है। तो आप कोशिश करिएगा कि लो फ्लेम पे ही इसको पकाइएगा। आप पहली बार बनाते हो तो, नहीं तो जो बनाए होंगे उनको तो पता ही होगा। तो हमें ऐसे ही सेक लेना है। थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा ना, आप ऐसे हाथ से उठाएंगे तो आपको पता चलेगा। फिर हम गैस के फ्लेम पे ही इसको सेक लेंगे। आप चाहें तो इस पर जाली रख के सेक सकते हैं, मैंने ऐसे ही सेका है क्योंकि हम लोग को आदत हो चुका है, तो हम लोग ऐसे आसानी से सेक लेते हैं। तो बहुत अच्छा सा ये फूलता भी है। आप सभी देखिएगा वीडियो में, बहुत अच्छा सा ऐसे फूलता है और इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। और इसका गुण की बात ही क्या करें, ये सारे विटामिन से भरपूर है। आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है। और उपवास में हमारे यहाँ स्पेशली खाया जाता है। तो हमारे यहाँ आटा बचा था, तो हमने बोला चलो इसको बनाते हैं और शूट करते हैं और सबको दिखाते हैं। हमारे गांव की रेसिपी कोई कोई है ना, इतनी हेल्दी है और इतनी टेस्टी लगती है कि हमें गर्व होता है कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे रेसिपी भी लोग बनाते थे, पहले से ही बनते आ रहा है। तो देखिए हमारा रोटी अच्छे से सिकाना स्टार्ट हो गया और अच्छे से फूल गया है। देखिए कितना अच्छा सा फूल गया है, इसमें से भाप निकल रहा है, अच्छे से सिका रहा है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐसे
उलट पलट के अच्छे से सेक लेना है। तो देखिए कितना अच्छा सा सेका गया है। आप चाहे तो यहाँ पर चिमटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने गैस बंद कर दिया और इसको दबा के मैं देख रही थी, तो अच्छे से हो गया है। तो चलिए इसको निकाल देते हैं और आपको कट करके भी दिखाएंगे। तो बहुत अच्छा से अंदर तक स्टफिंग गया था। तो आप सभी भी हाथ से ही दबा के बनाइएगा, तवे पर मत दबाइएगा, नहीं तो स्टफिंग एकदम किनारे तक नहीं जाएगा। तो देखिए बहुत खूबसूरत और हेल्दी हमारा मड़ुए का रोटी बन के रेडी है। और स्टफिंग देखिए चारों तरफ फैल गया है। तो चलिए इसको अब हम सर्व करते हैं। बहुत अच्छा गरम गरम बहुत टेस्टी लगता है। अभी ना टेस्टी लगता है, बचपन में तो अच्छा ही नहीं लगता था। तो देखिए हमारी गांव की रेसिपी इतनी खूबसूरत लग रही। आप अभी तो क्या है कि शहर में लोग खरीद के खाते हैं और इतने महंगे भी मिलते हैं। ये हमारे यहाँ तो 100 रुपये केजी मिलता है। आपके यहाँ कैसे मिलता है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे पैसा से खरीद कर खाओ, और गांव में है कि घर घर ये सब लोग रोपते ही हैं। सबके घर पे मिल जाएगा आपको आसानी से। तो देखिए हमारा तो रोटी बन के रेडी है। बहुत अच्छा टेस्टी बना था। तो उम्मीद करते हैं आप सबको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं और खा सकते हैं। और देखिए मार्केट में आपके तरफ मिलता हो तो हम कहेंगे एक बार ज़रूर बनाइएगा और खाइए और अपने घर में सेफ रहिए।